मैं आप सभी के सामने महाशिवरात्रि कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इंद्रधनुष किरण। आइए शुरू करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 2025 को दिन 26 फरवरी बुधवार को मनाई जा रही है। सबसे दर्शकों, पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार ऋषियों ने व्यास ऋषि सूत जी से पूछा, हे महामुनि, वह कौन सा व्रत है जो भगवान शिव को संतुष्ट करता है और सर्वोत्तम फल प्रदान करता है, जिसे करने से साधक भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकता है? कृपया इसे विस्तार से बताएं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आपका प्रश्न उचित है। एक समय की बात है, वही ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भोलेनाथ से यही पूछा था। इसका उत्तर देते हुए भगवान शिव शंकर भोले ने कहा, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। उन सभी में शिवरात्रि का व्रत सबसे शक्तिशाली है। इसलिए जो मनुष्य भोग और मोक्ष का फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। सभी मनुष्य, जातियां और आश्रम जो निष्काम या सात्विक भाव रखते हैं, उनके लिए ये व्रत सर्वोत्तम और लाभकारी है। शिवरात्रि का व्रत करोड़ों हत्याओं के पापों का नाश करने वाला है। तब विशेषज्ञों ने सूत जी से पूछा, पुराणों में शिवरात्रि का उत्तम व्रत किसने किया था और इस व्रत को करने से उसे क्या फल प्राप्त हुआ? सूत जी ने उन्हें कहा, मैं एक निषाद का प्राचीन इतिहास आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। सभी पापों का नाश हंसी खुशी से होता है। प्राचीन समय में एक जंगल में गुरु नामक एक शिकारी रहता था। उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता सभी उसके साथ रहते थे। वह बलवान और मजबूत था, लेकिन उसकी आदतें क्रूर थीं। वह प्रतिदिन जंगली जानवर को मारने जाता और चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसने बचपन से कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार दुरात्मा शिकारी का बहुत सा समय व्यतीत हुआ। मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि थी। घने जंगल में रहने के कारण वह शिवरात्रि के व्रत के बारे में नहीं जानता था। उस दिन भी वह जैसे रोज जंगल में शिकार के लिए गया था। संयोगवश उस दिन उसे कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया और सूर्यास्त हो गया। इससे उसे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। अगर मैं खाली हाथ जाऊं तो सभी की क्या दशा होगी? इस सोच के साथ वह तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां पानी पीने के लिए कोई जीव आएगा। वह सोचता है कि वहां कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा, उसे मारकर घर ले जाएगा। ये सोचकर वह तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठ गया। उसके मन में यही चिंता थी कि अगर कोई जीव आएगा तो उसे मारकर घर ले जाएगा। इसी इंतजार में वह भूख और प्यास से पीड़ित होकर पेड़ पर बैठा रहा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो धूल, मिट्टी और पत्तों से ढका हुआ था और दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात के पहले प्रहर में एक हिरण वहां आया और जोर जोर से सर पर दौड़ रहा था। उस हिरण को देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसका शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने बाण उठाया, उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिलपत्र नीचे रखे शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने पहले प्रहर में ही भगवान शिव की पूजा अचानक पूरी कर ली। वहां खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हिरण ने डरकर ऊपर देखा। शिकारी को देखते ही वह बेचैन हो गई और बोली, क्या करना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर उसने कहा, आज मैं अपने परिवार की भूख तुम्हें मारकर उनकी भूख को मिटाऊंगा। यदि तुम ऐसा करके प्रसन्न होते हो तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। परंतु इस समय मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं उन्हें अपनी बहन या अपने पति को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। ये तब होगा जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। इसी समय से पृथ्वी विश्राम करती है। सत्य से ही समुद्र अपनी सीमा में रहता है। सूत जी बोले, हिरणी के इतना कहने पर भी जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, तब वो बोली, हे शिकारी, सुनो,
मैं तुम्हारे सामने शपथ लेती हूँ कि घर जाते समय मैं अवश्य तुम्हारे पास लौटकर आऊंगी। यदि हिरणी तीनों काल संध्याओं को न करे तो जो स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छानुसार कार्य करती हैं, वे जो पाप करती हैं, वे दूसरों का उपकार न मानने वाली, भगवान शंकर से विमुख रहने वाली, दूसरों का बखान करने वाली, धर्म लिखने वाली तथा छल कपट करने वाली स्त्रियां जो करती हैं, उन पापों का दंड मुझे भी भोगना पड़ता है। यदि मैं यहाँ वापस न आऊं तो उन्हीं पापों का दंड मुझे भी भोगना पड़ेगा। इस पर अनेक प्रकार की शपथें लेने के पश्चात जब हिरणी चुपचाप खड़ी रही, तब शिकारी ने उसकी बात पर विश्वास करके कहा कि ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। तब उसने बड़े आनंद से जल पिया और अपने घर चली गई। इस बीच शिकारी को जागते हुए रात का पहला भाग बीत गया। तब हिरणी की बहन उसे खोजती हुई वहां जल पीने के लिए रुकी। उसे देखकर शिकारी ने अपने बाणों से फूंका। ऐसा करते समय शिवलिंग पर पहले की भांति जल और बिल्वपत्र गिर गए और शिवलिंग के पूजन का दूसरा भाग पूरा हो गया। जब हिरणी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो शिकारी ने उत्तर दिया कि मैं अपने भूखे परिवार को खिलाने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर हिरणी ने कहा कि शिकारी का निश्चय सफल हुआ, क्योंकि यह मेरे शरीर से तुम्हें लाभ होगा, लेकिन मैं अपनी बहन को खोज रही हूँ और अपने छोटे बच्चों को घर पर अकेला छोड़ आई हूँ। मैं एक बार वापस जाकर उन बच्चों को अपने स्वामी या अपनी बहन को सौंप दूंगी और फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब शिकारी ने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। ये सुनकर बोली, भगवान विष्णु की शपथ खाती हूँ, मेरी हर बात विश्वास करो और सुनो, यदि मैं वापस नहीं लौटी तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो अपने वचन से मुकर जाता है वह अपने पुण्य नष्ट कर देता है। हिरणी की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। तब हिरणी ने पानी पिया और घर वापस चली गई। इस बीच रात का दूसरा पहर भी शिकारी को जागते हुए बीत गया। जब तीसरा पहर शुरू हुआ तो उसने एक और हिरण को देखा। वह बहुत स्वस्थ और बलवान था। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते समय भाग्य और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे संयोगवश भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार भगवान शिव भोलेनाथ ने उस शिकारी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने शिकारी की ओर देखा। पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार को भोजन दूंगा। शिकारी की बातें सुनकर हिरण को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत शिकारी से कहा, मैं धन्य हूँ कि मैं स्वस्थ और बलवान हो गया हूँ, क्योंकि मेरा शरीर तुम्हें समृद्धि देगा। जिसका शरीर पर उपकार के लिए उपयोग नहीं होता सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन मुझे एक बार वापस जाने दो, मैं अपने बाल उनकी माँ को सौंपकर उन्हें सांत्वना देकर यहाँ वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका हृदय थोड़ा पिघल गया और उसके सभी पाप और पुण्य नष्ट हो गए। उसने कहा कि जो भी यहाँ आए थे वे सभी तुम्हारी तरह कहानियां बनाकर चले गए, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। इस समय वृद्धि संकट में है, इसलिए यदि तुम झूठ बोलकर चले गए तो मैं आज कैसे जीवित रहूंगा। तब हिरण ने कहा, याद रखो, जिसका बोलना कर्तव्य है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यह समस्त सृष्टि सत्य पर आधारित है, अतः मेरी सच्ची प्रतिज्ञा संध्या काल में है तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने की विरासत हड़पने से जो पाप लगता है, आशा है कि मैं भी वैसा न करूं। उसकी बातें सुनकर शिकारी ने कहा, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र लौट आना। ये सुनकर शिकारी ने कहा, मृग घर पहुंचा। तब उसने अपने परिवार को शिकारी से की गई प्रतिज्ञा बारे में बताया। उन दोनों ने एक दूसरे को अपने साथ घटी घटना बताई। सबकी कृपा से बंधे हुए उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने अपने मृगों को आश्वस्त किया तथा जाने के लिए आतुर हो गए। उस समय बड़ी मृग बोली,
स्वामी, आपके बिना मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? मैंने पहले वहां जाकर प्रतिज्ञा की थी, अतः मुझे इसी समय जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसकी बात सुनकर छोटी मृग बोली, बहन मैं आपकी दासी हूँ, अतः आज मैं भी उसके पास जाऊंगी, आप यहीं रहें। उन दोनों की बातें सुनकर, क्योंकि बच्चों की माताओं की बात सुनकर वे दोनों धर्म की दृष्टि से सहमत नहीं थीं। उन दोनों ने प्रेम पूर्वक अपने पतियों के बिना इस जीवन को धिक्कारा। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना दी और उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप दिया। वे स्वयं शिकारी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। उन्हें जाता देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने निश्चय किया कि जो हमारे माता पिता का है वह हमारा भी होगा। उन सबको एकत्रित होते देख शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय दोबारा शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र गिरे और भगवान शिव की पूजा का चौथा चरण पूरा हुआ और फलस्वरूप शिकारी के सभी पाप तत्काल नष्ट हो गए। उसी समय हिरणी और मृगी दोनों बोली, हे शिकारी, कृपया हमारे शरीर को शीघ्र ही सार्थक बनाएं। उन तीनों की बातें सुनकर शिकारी को आश्चर्य हुआ और शिव की पूजा के प्रभाव से उसे जान प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि यद्यपि वह बूढ़ा और जानहीन प्राणी है, फिर भी वह पूर्णतया सम्माननीय है, क्योंकि वह अपने शरीर से ही परोपकार में लगा रहता है। मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। मैंने सदैव दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही अपने शरीर का पोषण किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरा क्या हश्र होगा? मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार जान प्राप्त करके शिकारी ने अपना वाहन रोका और कहा, हे मृग श्रेष्ठ, तुम सर्वश्रेष्ठ मृग हो, सब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। शिकारी के ये वचन कहते ही भगवान शंकर प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और शिकारी को अपना दिव्य रूप दिखाया तथा दया करके उसके शरीर का स्पर्श किया और उससे प्रेम पूर्वक कहा, हे भील, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांग, भगवान को धन्यवाद दे। भगवान शिव का वह रूप देखकर शिकारी जीवन से मुक्त हो गया और बोला, मुझे सब कुछ मिल गया, और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसका स्वरूप देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे गुरुनाम से युक्त देखकर दयापूर्वक देखने लगे और कहा, हे शिकारी, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में श्रेष्ठ राजधानी में आश्रय लेकर दिव्य सुखों का भोग करो। तुम्हारा वंश बिना किसी बाधा के बढ़ता रहेगा। सभी देवता और ऋषि तुम्हारी स्तुति करेंगे। तुम अपना मन मेरी सेवा में लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे और साथ ही उस समृद्धि में वृद्धि होगी। भगवान शंकर का दर्शन पाकर वे योनि से मुक्त हो गए और प्रसिद्ध निश्चय करके विमान पर बैठ गए और फिर वह दिव्य धाम को चला गया। बोलो भगवान शंकर की जय और भोले भंडारी की जय। इस तरह महाशिवरात्रि की व्रत कथा पूरी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमः शिवाय। दर्शकों, ये थी महाशिवरात्रि की कथा जो अभी आपने सुनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आइए अब हम जानें कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और इस दिन व्रत कैसे रखा जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व बुधवार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। पूरे साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव की पूजा और वंदना का विशेष दिन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसके कारण इस दिन का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर और भगवान शिव की पूजा करके भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। किसी समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान शिव ध्यान और तपस्या में लीन थे। माता पार्वती ने अपनी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके दर्शन देने आए और विवाह का प्रस्ताव दिया। इस प्रकार
भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ, जिसे हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि पूजा विधि इस तरह है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त प्रातः जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा, दूध, गंगाजल, फल और फूल चढ़ाते हैं। रात के 4 प्रहरों में पूजा की जाती है, जिसमें भजन कीर्तन और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जिन्हें लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता समाप्त होती है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना और अनाज का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है और घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रती को महाशिवरात्रि के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, ताकि शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनी रहे। महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण का आयोजन करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जप करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार भक्तों के लिए एक विशेष अवसर होता है, जब वे भगवान शिव की पूजा करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन की पूजा विधि और उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकता है। आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें।